Good morning, students. Today we will take third lesson of our book, that is Ranga's Marriage, and this is a chapter with full of comedy, and nothing is there in this chapter that is more important, or we can say that we can learn a lot of from this chapter. Actually, some rituals have been described in this chapter, and this chapter is a planning about Ranga's marriage. So let's have a reading of this chapter. Okay, so first of all I am taking the first paragraph which I have mentioned with the help of pencil. Let's start. Ranga, the accountant's son, is one of the rare breed among the village folk who has been sent to the city to pursue his studies. रंगा अकाउंटेंट का बेटा था और उस गांव के अंदर यहाँ पे फोक का मतलब होता है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं लोग या भीड़ कह सकते हैं। गांव की भीड़ में से वह एक अकेला इंसान था जिसको पढ़ने के लिए शहर में भेजा गया था। उस भीड़ में से When he returns to his village from the city of Bangalore, और जब वह वापस आया, the crowds will around his house to see whether he has changed or not, तो उसके घर के आसपास भीड़ इकट्ठा हो गई उसे देखने के लिए। लोग ये देखने के लिए आए थे कि वो कुछ बदला है नहीं बदला। उनका ऐसा मानना था कि पढ़ने से इंसान की फिजिकल लुक चेंज हो जाती है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। His ideas about marriage are now quite different. रंगा के जो विचार थे शादी को लेकर के वो बिल्कुल अलग थे। और आर दे या नहीं थे या नहीं थे, ये हम पढ़ेंगे यहाँ पे। सो नाउ आई एम टेकिंग सेकंड पैराग्राफ. ओके, When you see this title, some of you may ask, Ranga's marriage. जब आप इस टाइटल को देखोगे तो आप में से कुछ लोग ऐसा पूछ सकते हैं, रंगा की शादी, Why not रंगानाथा विवाह और रंगानाथा विजया? इसके अलावा इसका नाम रंगानाथा विवाह या रंगानाथा विजय क्यों नहीं है? Well, yes, I know I could have some other mouth feeling वन लाइक जगन्नाथा विवाह और गिरिजा कल्याणा. हाँ, मैं कुछ और नाम भी यूज कर सकता था जो काफी अट्रैक्टिव हो सकते थे. माउथ फीलिंग का मतलब होता है अट्रैक्टिव, लाइक जगन्नाथा विजया और गिरिजा कल्याणा. वैसे कल्याणा का मतलब शादी होता है, बट देन इट इज नॉट अबाउट जगन्नाथाज विक्ट्री और गिरिजाज वेडिंग. लेकिन मैंने ये नाम इसलिए नहीं दिए क्योंकि ये जगन्नाथा या गिरिजा की शादी या जगन्नाथा की विजय के बारे में चैप्टर नहीं है. इट इज अबाउट आवर ओन रंगाज मैरिज. ये तो हमारे रंगा के खुद की शादी के बारे में है ये. एंड हैंस नो फैंसी टाइटल, इसलिए मैंने इसको कोई फैंसी टाइटल नहीं दिया. होसाली इज आवर विलेज, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट. होसाली हमारा गांव है जिसके बारे में आपने सुना होगा. नो, What a pity, but it is not your fault. अगर आपने नहीं सुना तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है. There is no mention of it in any geography book. Those sahibs in England writing in English probably do not know that such a place exists or to make no mention of it. शायद अंग्रेजों ने ये ध्यान ही नहीं दिया कि ऐसा भी कोई गांव धरती के ऊपर एग्जिस्ट करता है, या वे भूल गए. Our own people to forget about it. हमारे खुद के लोग भी इसके बारे में भूल गए. You know how it is, they are like a flock of sheep. आपको पता है वो सब लोग भेड़ के एक ग्रुप की तरह थे. फ्लोक का मतलब होता है ग्रुप. One sheep walks into a pit, the rest blindly follow it. अगर एक जो भेड़ होती है गड्ढे में गिरती है तो दूसरी भी उसका पीछा करती है. When both the sahibs in England and our own geographers have not referred to it, you cannot accept the poor cartographer to remember to put it on the map. जब हमारे खुद के लोग भूल गए और अंग्रेज लोग भूल गए तो बेचारा मानचित्रकार इस चीज को कैसे याद रख सकता है? आप इससे इस चीज की कल्पना नहीं कर सकते. कैन यू, आप बताइए क्या उससे आप इस तरह की कल्पना कर सकते हो? एंड सो देर इज नॉट इवन द शेडो ऑफ आवर विलेज ऑन एनी मैप. और किसी भी मैप के ऊपर हमारे गांव की छाया तक अंकित नहीं की गई है. ये बहुत ही सोचने की बात है. तो यहाँ पे उसने अपने गांव के बारे में वो यहाँ पे बता रहा है.
नाउ कम टू द पैराग्राफ नंबर 3. सॉरी आई स्टार्टेड समवेयर एंड देन वेंट ऑफ इन अनदर डायरेक्शन. माफी चाहूंगा कि मैंने स्टार्ट तो कहाँ से किया था और मैं पहुंच गया कहीं और, किसी और दिशा में. इफ द स्टेट ऑफ मैसूर इज टू भारतवर्षा, वट द स्वीट कारीगा दाबू इज टू ए फेस्टिव मील. यदि मैसूर का संबंध भारत से है तो एक मिठाई होती है कारीगा दाबू का संबंध एक फेस्टिव सीजन, एक फेस्टिव मील से होता है. देन होसाली इज टू मैसूर स्टेट वट द फीलिंग इज टू द कारीगा दाबू. तो होसाली का संबंध मैसूर से वही होता है जो संबंध कारीगादू नामक मिठाई में जो चीज भरी जाती है ना, उससे उसका संबंध होता है. What I have said is absolutely true, believe me. मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो 101% बिल्कुल सही है, आप मेरे ऊपर विश्वास कर सकते हैं. I will not object to your questioning. मैं आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे उनके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं करूंगा. But I will stick to my opinion. लेकिन मैं अपनी बात पर बिल्कुल अडिग रहूंगा. I am not the only one who speaks glowingly ऑफ होसाली. मैं एकमात्र ऐसा इंसान नहीं हूं जो होसाली गांव के बारे में तारीफ कर रहा हूं. ग्लोइंगली का मतलब होता है बोलना, प्रशंसा के रूप में कुछ कहना. ओके. वी हैव ए डॉक्टर इन आवर प्लेस. हिज नेम इज गुंदा भट्टा. ओके, गुंडा भट्टा. ही एग्रीज विद मी. वो भी मेरी बातों पर एग्री करता था. ही हैज बीन टू क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस, नॉट इंग्लैंड. लेकिन इंग्लैंड नहीं गया था. इफ एनीवन आस्क्स हिम वेदर ही हैज बीन देयर, ही सेज. अगर कोई उससे पूछता कि आप वहां जा चुके हो तो वो कहता नो अन्ना, आई हैव लेफ्ट दैट टू यू. वो मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है. रनिंग अराउंड लाइक ए फ्ली पेस्टर डॉग इज नॉट फॉर मी. एक पीसू लगे हुए कुत्ते की तरह घूमना मेरे बस में नहीं है. I have seen a few places in my time, though as a matter of fact he has seen many. हालांकि वह बहुत से places जो है वह अपनी लाइफ में देख चुका था वो डॉक्टर. अगर हम फैक्ट्स की बात करें तो ये सच में सच है. Now come to paragraph number 4. We have some mango trees in our village. Come visit us. आओ और हमारे गांव को विजिट करो. And I will give you a raw mango. कच्चा आम मैं आपको दूंगा from one of them. Do not eat it. इसको खाना मत. Just take a bite. बस एक बाइट लेना. The soreness is sure to go straight to your मारंगधरा. ये होता है एक प्रकार का तमिल वर्ड है जिसका मतलब होता है पार्ट ऑफ अ ब्रेन. राइट. तो आप जब इसको खाओगे ना, मतलब एक बाइट लोगे तो ये सीधा आपके दिमाग से टकराएगा. आई वंस टुक वन सच फ्रूट होम. ऐसा एक फ्रूट मैं घर लेके गया था. एंड ए चटनी वॉज मेड आउट ऑफ इट. और इसकी हमने चटनी बनाई. ऑल ऑफ अस एट इट. हम सब ने इसे खाया. द कफ वी सफर्ड फ्रॉम. और हमें सबको खांसी हो गई. कफ का मतलब होता है खांसी. आफ्टर दैट इट वॉज व्हेन आई वेंट फॉर द कफ मेडिसिन. और जब मैं कफ मेडिसिन लेने के लिए गया, दैट द डॉक्टर टोल्ड मी अबाउट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द फ्रूट. तब मुझे डॉक्टर ने उस फ्रूट की स्पेशल क्वालिटी के बारे में बताया. नाउ पैराग्राफ नंबर 5. जस्ट एज द मैंगो इज स्पेशल, सो इज एवरीथिंग एल्स अराउंड आवर विलेज. जैसे कि मैंगो स्पेशल है, ऐसे ही हमारे गांव में हर एक चीज स्पेशल है. वी हैव ए क्रीपर ग्रोइंग ऑन द एवर सो फाइन वाटर ऑफ द विलेज पॉन्ड. गांव में एक तालाब है और उस तालाब के अंदर एक बहुत ही सुंदर बेल उगी हुई है या उग रही है. इट्स फ्लावर्स आर ए बीस्ट टू बी होल्ड. इसके जो फूल है वो एक उत्सव की तरह लगते हैं देखने में. ठीक है ना. यहाँ पे फीस्ट का मतलब होता है उत्सव और बिहोल्ड का मतलब होता है देखना, सवारना. ठीक है. गेट 2 लीव्स फ्रॉम द क्रीपर व्हेन यू गो टू द पॉन्ड ऑफ योर बाथ. जब आप नहाने के लिए जाते हैं तो आप जो है 2 पत्तियां ले लो. एंड यू विल नॉट हैव टू वरी अबाउट नॉट हैविंग लीव्स ऑन विच टू सर्व द आफ्टरनून मील. और आफ्टरनून मील आप उन पत्तियों के ऊपर खा सकते हो. ओके. यू विल से, और आप कहोगे आई एम रैम्बलिंग, कि मैं जो है घूम रहा हूं, भ्रमणशील हो गया हूं. इट इज ऑलवेज लाइक दैट. ये हमेशा ऐसा रहा है. व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ आवर विलेज कम्स अप. जब हमारे गांव की बात आती है
तो ये हमेशा ऐसे ही होता है, बट इनफ, बट ये पर्याप्त भी है। इफ एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू विजिट अस, अगर आप में से कोई हमारा गांव विजिट करना चाहता है, ड्रॉप मी ए लाइन, तो मुझे लिखें, लेटर लिखें। आई विल लेट यू नो, मैं आपको बताऊंगा, वेयर होसाली इज, कि हमारा गांव कहाँ है, एंड व्हाट थिंग्स आर लाइक देयर, और किस तरह की चीजें हमारे गांव के अंदर अवेलेबल है। द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो ए प्लेस इज टू विजिट इट, अगर आप किसी भी प्लेस के बारे में अच्छे से जानना चाहते हो तो इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप उस गांव को विजिट करें। डोंट यू एग्री, क्या आप मेरी बात से सहमत नहीं है? तो बच्चों आज के लिए इतना। थैंक यू, हैव ए गुड